आप तो जानते ही हैं, कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम पे तो वहाँ मैंने एक सर्वे किया था कि आज भी मतलब 2025 में भी कितने इंडियन मेन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें एक वर्जिन लड़की चाहिए शादी के लिए। मुझे लगा 30-35% होगा। चेंज इतना आ चुका है, अभी कहाँ पे लोग बॉडी काउंट की बात कर रहे हैं कि मेरा 20 है, 25 है, और ऐसे ही कैजुअली पार्टनर बदले जा रहे हैं ना। तो मैं एज्यूम कर रही थी कि ये ड्रॉप हो गया होगा, पर आई वॉज रियली सरप्राइज टू नो कि 80% या 80 to 85% लड़के आज भी कहते हैं कि हमें एक वर्जिन लड़की चाहिए। ये वीडियो आई प्रॉमिस डिस्क्लेमर आप लोगों को शेम करने के लिए जो कहते हैं कि भाई वर्जिनिटी इज आवर चॉइस, आई रिस्पेक्ट दैट। सो मैं इंडियन पेट्रियार्की को और किसी भी चीज़ को शेम नहीं कर रही हूँ। दिस इज माई अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड यू एंड ऑल्सो आपका लॉजिक है क्यों वर्जिन लड़की चाहिए, इसके ऊपर मेरे कुछ लॉजिकल सवाल हैं आप लोगों से। और जो नए हैं इस चैनल पे, शुक्राना एवरीवन, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम योर लाइफ कोच, ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ हीलर, जहाँ इस चैनल पे मैं बात करती हूँ सोशल मुद्दों की, टैबू सब्जेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जेंडर एंड इक्वालिटी, इंडियन पेट्रियार्की, सेक्स एजुकेशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विद द कमेंट सेक्शन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ये जो 80 से 85% लड़के कहते हैं कि हमें एक वर्जिन वाइफ चाहिए, are they virgin themselves? Like, if you say that you want a virgin wife, are you a virgin yourself? How? Because it raises serious alarms, towards gender inequality. I hope you get that. Okay, comment number 1. एक लड़के का कमेंट था कि वर्जिनिटी फॉर वर्जिनिटी एंड लेफ्ट ओवर फॉर लेफ्ट ओवर। तो मुझे ये बताओ, वो तो ठीक है, वर्जिनिटी फॉर वर्जिनिटी तो ठीक है, बट ये लेफ्ट ओवर क्या है यार? मतलब जब व्हेन इट कम्स टू फिजिकल इंटीमेसी हमारी लैंग्वेज इतनी डाउनग्रेडिंग क्यों हो जाती है? वाई कांट वी एक्सप्रेस दैट समबडी हु हैज डन इट इज नॉट अ वर्जिन एनी मोर? मेक सेंस? एटलीस्ट वी कैन बी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट। सेकेंड कॉमेंट, कि जो लड़की वर्जिन नहीं है वो विवाह के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो चिंटू जी, मुझे ये बताइए कि अगर आपने मान लीजिए अगर एक लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए, ठीक है, और वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है जहाँ पर आप दोनों शादी करना चाहते हो, क्या आप उस लड़की से ऐसे बोलोगे कि भाई मुझे पता नहीं कि ये हमारा रिलेशनशिप कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, सीरियस होगा या नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, आपका फ्यूचर हस्बैंड अफेंडेड ना हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम सेक्स तो नहीं करेंगे? क्या आप ऐसा करोगे? नहीं ना। तो जब एक लड़की किसी रिलेशनशिप में आती है जहाँ पर मैरिज से पहले ऑब्वियसली लड़के एक्सपेक्ट करते हैं कि शी विल गेट फिजिकली इंटीमेट, और एक म्यूचुअल नीड भी होती है जिसके चलते सेक्स होता है, वहाँ पे वो लड़की नॉट एप्लीकेबल फॉर विवाह कैसे हो जाती है अगर वहाँ रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होता और वो आगे जाकर शादी.com या इन सब पे अपना प्रोफाइल बनाती है? तो क्या सिर्फ एक वर्जिनिटी ही एक ट्रेट है, डिजायर ट्रेट टू डिसाइड whether this girl is applicable for marriage or not? That's my question to you. जैसे मैंने बोला कि कुछ एक 10% लड़के थे जिनकी सोच है कि अगर पार्टनर वर्जिन भी ना हो तो चलेगा। नेक्स्ट कमेंट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक लड़के ने लिखा था और मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा था, जहाँ पर उसकी उन लड़कों से जो 80% वाले थे उनसे फाइट हो गई थी लिटरली, क्योंकि दिस गाय रोड की वर्जिनिटी जो है इट्स जस्ट अ हॉक्स। हॉक्स बेसिकली, हॉक्स क्या होता है मुझे गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा था, विच इज़ लाइक अ कॉन्सेप्ट जो जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इट इज़ जस्ट वी ट्राई टू मेक पीपल बिलीव दैट इट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वो कहता है कि ये वर्जिनिटी और डिज़ायर फॉर वर्जिन गर्ल्स जो है ये एक कॉन्सेप्ट है विच स्टेम्स फ्रॉम इनसिक्योर मेन, जो लड़कियों को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट मानते हैं और कहते हैं कि ये डिज़ायर्ड है, अनडिज़ायर्ड है, टचेबल है, नॉट टचेबल है। ही सेड इट कि ये जो है मतलब फिजिकल इंटीमेसी जो है इट्स अ डिजायर्ड एक्सपीरियंस, इट्स एन इमोशनल इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी जो है वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें प्योरिटी इम्प्योरिटी की कोई बात ही नहीं है। बाकी कमेंट बहुत लंबा है, आप खुद जाके पढ़ लो। कमिंग टू द नेक्स्ट कमेंट, एक लड़का कहता है कि ये जो लड़कियां वर्जिन नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा जो सेक्स कर लेती है, इट कम्स डाउन टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब अगर आप किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व शादी करना चाहते हो जो जिसका बहुत पास्ट रहा है, बहुत लड़कों के साथ इन्वॉल्व रही है, तो ये मेंटल हेल्थ जो है इससे बहुत ख़राब होती है। वन आई डू एग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट कि, नॉट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ऑफकोर्स आई एग्री कि अगर आप बहुत सारे पार्टनर्स चेंज कर रहे हो इट डज इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ, एंड ऑल्सो आपकी जो एक फ्यूचर बॉन्डिंग, जो एक इंसान के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है उसको वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, क्योंकि अब एक इंसान की आपको आदत ही नहीं रह जाती, आपकी एक माइंड की नीड बन जाती है 10 जगह जाने की। सो यस, आई एग्री विद इट।
Another comment which I will say is that a guy wrote, and this is a very interesting comment जिसने मेरे चक्षु खोल दिए थे आंखों के, कि how Indian men really think, to what extent. एक लड़के ने लिखा कि भाई इंडियन लड़कियां जो है वो ईजिली इन्वॉल्व नहीं होती सेक्स में, क्योंकि वो प्योरिटी और वो उनके लिए वो सारी चीज़ें होती हैं, इमोशनल बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं अगर वो किसी के साथ होती हैं तो। अगर शादी से पहले कोई लड़की जो है, मतलब अगर मैं शादी करना चाहता हूँ और मुझे कोई लड़की मिली है जो किसी के साथ इन्वॉल्व थी, किसी एक के साथ भी थी, तो भी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो लड़की जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज के साथ रिलेशनशिप में आएगी, इमोशनल हर्ट के साथ रिलेशनशिप में आएगी, और अब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा इमोशनल बैगेज जो है आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू, सो आई वॉन्ट समवन वर्जिन। अभी मैं क्या बोलूं कि लड़की क्या करे भाई, वो एक के साथ भी इन्वॉल्व ना हो, वो 6-7 के साथ भी इन्वॉल्व ना हो, अपनी वर्जिनिटी को सेव करके रखे आपके लिए, जबकि क्या आप अपनी वर्जिनिटी किसी लड़की के लिए सेव करके रखोगे? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। आर यू स्टिल अ वर्जिन when you're expecting someone have a complete clean past? These are my questions to all those people who think you want a virgin wife. I am still not saying you are right or wrong. I am just questioning your thought process.